दोस्तों, बंगाल सीएम ममता दीदी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। आप सभी को पता है ही कि उनकी पार्टी हार चुकी है, वो भी हार गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुख्यमंत्री पद पर बनी रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद उन्होंने कहा है। तो क्या कहा है, क्यों मुख्यमंत्री पद पर बनी रहेगी, आगे क्या क्या चीजें होगी, चलो बिल्कुल आसान भाषा में बता देता हूं। तो आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रही थी। क्या क्या चुनाव में धांधलियां हुई है, क्या क्या उन्होंने देखा, किस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग पर तमाम तरह की बातें कही है। इसी सिलसिले में एक पत्रकार ने पूछ लिया कि ममता दीदी, आप राजभवन कब जाओगी अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने। तो इसी पर उन्होंने बोला कि मैं राजभवन क्यों जाऊं, मैं इस्तीफा क्यों दूं, मैं इस्तीफा नहीं देने वाली हूं, क्योंकि चुनाव में धांधलियां हुई है, नैतिक जीत हमारी हुई है। कुछ इस तरह की बातें उन्होंने बोली है, खबरें भी निकल कर सामने आ रही है, आप गूगल कर सकते हो। तो दरअसल जब ममता बनर्जी ये कह रही है कि वो सीएम पद पर बनी रहेगी, तो एक संवैधानिक संकट पैदा हो ही रहा है, ये मान के चलिए। क्योंकि अगर वो इस्तीफा नहीं देंगी तो सीधी सी बात है कि राज्यपाल को ये अधिकार रहता है कि वो उनकी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। और वैसे भी बीजेपी जीत गई है तो वो अपनी सरकार जल्द बना ही लेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा कि हमने चुनाव बीजेपी से नहीं लड़ा है, हमने चुनाव आयोग से ये चुनाव लड़ा है। यानी कि आमने सामने चुनाव आयोग और हम लोग थे, जिसमें चुनाव आयोग के ऊपर तरह तरह की वो बातें भी कर रहे हैं कि ये हुआ, इतने वोट काट दिए, इस तरह से बीजेपी के लिए काम किया, बहुत सारी बातें। लेकिन देर सवेर ममता दीदी को इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। ये बात आप मान के चलिए। राज्यपाल के राजभवन में वो जाए इस्तीफा देने, ना जाए, राज्यपाल जब चाहे उनकी सरकार को बर्खास्त कर देंगे। और हो सकता है मामला कोर्ट में पहुंच जाए, कोर्ट के आदेश के बाद भी मामला क्या होता है क्या नहीं, ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन हाँ, अभी चुनाव आयोग ने भी अपनी जो काम धाम है वो शुरू कर दिए हैं। सरकार बनाने के लिए जो जो चीज़ें होती है वो सारी तैयारियाँ शुरू हो रही है। यानी कि हाँ, देखना यह है कि होता क्या है। लेकिन हाँ, ममता दीदी को कुर्सी से हटना तो पड़ेगा। देर से हटे, कुछ समय बाद हटे, कुछ समय बाद यानी कि 8-15 दिन, महीने भर। लेकिन हाँ, बीजेपी इस बार बंगाल में राज करने वाली है। लेकिन सबसे हैरान की बात कि मैं सुबह से ऐसे विजुअल्स देख रहा हूँ, बंगाल से ऐसे ऐसे वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं कि देखकर है ना दिमाग खराब हो जाता है। यानी कि, और ऐसा नहीं कि इसी चुनाव में बीजेपी जीत गई उसके बाद ऐसा मामला देखने को सामने रहा है। जब ममता दीदी भी चुनाव जीतती थी तब भी वहाँ पर कुछ ना कुछ मामला सामने आते थे, देखते थे क्या हो रहा है क्या नहीं। यानी कि देश में हिंसा नहीं होना चाहिए। चुनाव तो हार जीत लगी रहती है, कौन पार्टी कब जीत जाए कब हार जाए। ममता दीदी ने इतने साल राज किया, हो सकता है कि बीजेपी भी आने वाले समय में इतने समय तक राज कर ले। अगर बीजेपी को इतना बहुमत मिला है तो जनता ने वोट दिया है, जनता ने उन्हें सत्ता में लेके आए हैं, तो उनका भी सत्ता देखने का मन है कि बीजेपी किस तरह से राज करती है, किस तरह से बंगाल को किस दिशा में लेकर जाते हैं। ये बंगाल के लोगों को देखने का हक है, देखने दीजिए। उन्हें जनादेश मिला है तो सरकार चलाने दीजिए। सब दूध का दूध और पानी का पानी आने वाले 5 साल के भीतर हो जाएगा। फिर देखना ये है कि दोस्तों लाइट चली गई है तो थोड़ी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, कोई बात नहीं है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, सत्ता की बात कर रहे थे। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाकी जो वायदे किए हैं बीजेपी ने वो पूरे होते हैं नहीं होते हैं, बंगाल को बेहतर बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ की स्थिति आप देख सकते हो। जहाँ पर उनकी डबल इंजन की भी सरकार है, जहाँ पर उनके खुद बिना डबल इंजन है कि सिंगल इंजन की भी सरकार है, वहाँ पर उन राज्यों के लोगों की स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, महंगाई की स्थिति क्या है, स्कूल कॉलेज शिक्षा तमाम क्या स्थिति है उन राज्य की, ये देखना होगा बंगाल के लोगों को। हो सकता है कि बंगाल के लोगों को ये लगा हो, ये उनके दिमाग में चल रहा हो कि चलो एक बार सत्ता बदल कर देखते हैं, हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए, कुछ बेहतर मिल जाए। तो चलो उनकी उम्मीदें हैं, देखते हैं आगे होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अब दूसरी खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है ना,
वो थम नहीं रहा है। अमेरिका ने कहा है कि हम इसका नक्शा ही मिटा देंगे। ये जलडमरू मध्य मार्ग का मामला जो चल रहा है ना, जहाँ से हवाई जहाज मतलब माफ़ कीजिए जहाज, तेल के जहाज निकलने का इश्यूज़ जो हो रहा है, उसमें अमेरिका जो है फिर से ईरान को धमका रहा है और अमेरिका ने कहा है कि हम युद्ध कभी भी छेड़ सकते हैं और अब जो युद्ध होगा वो आर पार का होगा। इस तरह की बातें जो हैं ट्रंप एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते वक्त कर रहे हैं कि हम नक्शा से उसका ईरान का नाम हटा देंगे, नाम मिटा देंगे। दरअसल पूरी दुनिया में आप अगर देखोगे ना तो चारों तरफ आपको अशांति ही अशांति दिखेगी, चारों तरफ। फिर दोस्तों फ्लैश लाइट हमारी चली गई है। चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा फाटक निकालते हैं यार। तो दोस्तों थोड़ी सी लाइट थी, फ्लैश चल रही थी मोबाइल की, वो भी बंद हो गई है। तो बस यही है, आपको एक चीज़ मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूँ कि राजनेताओं के पास है ना, विकास को लेकर, देश को आगे ले जाने को लेकर, देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, एजुकेशन, देश में बेहतर उद्योग धंधे, रोजगार लोगों को मिले, यानी कि हम आगे कैसे बढ़े, दुनिया के सामने कॉम्पिटिटर कैसे बने, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उन्हें हम बीट कैसे करें, उन्होंने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं, हम उनसे बेहतर कैसे हो सकते हैं, इस तरह के सोच विचार नेताओं में है ही नहीं। और इसीलिए हमारा देश, आप हंगर इंडेक्स देख लो, प्रेस का इंडेक्स देख लो, आप डेमोक्रेसी इंडेक्स देख लो, आप पासपोर्ट इंडेक्स देख लो, आप हैप्पी इंडेक्स देख लो, सारे जितने भी इंडेक्स दुनिया में चलते होंगे ना, उसमें ऐसा शायद ही कोई इंडेक्स होगा, शायद ही, जिसमें हम ऊपर जा रहे हैं, जिसमें हमने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। तमाम इंडेक्स में यही हमें तो खबरें मिलती हैं कि इतना डाउन हो गए, इतना नीचे हो गए, और कभी थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का भी कुछ इंक्रीजमेंट भी हो ना, तो बस मामूली सा अमूल चूल परिवर्तन हमें कई सालों से नहीं दिख रहा है। एक समय में चाइना हमारा कॉम्पिटिटर था और 2000 के आसपास, यानी कि 1990 के आसपास की बात करें तो चाइना भी कोई ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा, यानी कि बराबर मान के चलिए, हमसे ज़्यादा वहाँ पब्लिक थी, अब हम ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रफ्तार से वो आगे नहीं बढ़ रहा था जितना अब वो हो चुका है। अब चाइना अमेरिका को बीट करने वाला है, अमेरिका को बीट आने वाले कुछ सालों में कर सकता है अगर इसी रफ्तार से वो करता रहा तो। और हमारे कॉम्पिटिटर कौन हो गए हैं अब, बताइए कौन हो गए, आप सभी को पता है। अब हम उनसे अपना कंपटीशन, उन्हें हम आँख दिखाते हैं, उन पर हम गरियाते हैं, लेकिन नहीं भाई, चाइना एक चीज़ तो समझ रहा है, वो डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहा है, वो विकास पर ध्यान दे रहा है, वो अपने देश को कैसे आगे लेकर जाए, वो बिल्कुल ऐसी रणनीतियों पर काम कर रहा है, चुपके से काम कर रहा है। और ऐसा नहीं कि सैन्य बल पर वो काम नहीं कर रहा है, रक्षा मामले में वो फिसड्डी होता जा रहा है, वो चारों तरफ से ग्रो हो रहा है, चारों तरफ से वो ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। कुछ और देश है जो बेहतर करने की लाइन में है, तो हर मुल्क को बेहतर होना ज़रूरी मांगता है। ये दुनिया है ना, इसको कैसे बेहतर किया जाए इस पर बात होना चाहिए, कैसे एक दूसरे देश आपस में मित्रतापूर्वक रहें, ये लड़ाई झगड़े बंद होकर आपसे समझौते होकर सब शांति से रहें, ऐसा दुनिया बनाए। लेकिन नेताओं ने सारी दुनिया को कबाड़ कर रखा है, जहाँ देखोगे वहाँ युद्ध, वहाँ बमबारी, वहाँ ये रोक दिया, वहाँ ये रोक दिया, वहाँ ये, पता नहीं ये सब चीज़ें कब ख़त्म होगी। और कभी किसी सनकी के हाथ में परमाणु बम और अणुबम वगैरह कुछ लग गया और उसने फोड़ फाड़ दिए, तो पता नहीं दुनिया में कितने समय तक दुनिया में ये सब चीज़ें जो है ना नेस्त नाबूद हो जाएगी। आपको क्या लगता है इस पर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगती है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।